और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर ओसीएम सब्जेक्ट एंड दैट इज मार्केटिंग। एंड आई होप दोस्तों इसके बाद अब आपको सारे चैप्टर्स के जो भी डाउट समस्या जो भी सब होंगे ना यार, सब यहाँ पे हमने अब सॉल्व कर दिया है एज पर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। उनसे ज्यादा ही कवर किया है और शायद मेन लेक्चर्स में भी हमने इतने कंसेप्ट्स को इतने ध्यान नहीं दिया होगा जितने इस वन शॉट में दिया है। एंड आई होप ये वीडियोस आप जो हो बार बार देख रहे हो, इसे रिवाइज कर रहे हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको एग्जाम्स तक इस वीडियो से बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड देन आप कोई भी कंसेप्ट्स में कभी भी कंफ्यूज ना रहो और जब आप रिवाइज करो, जब आप लर्न करो, आपको क्विकली लर्न हो जाए। दोस्तों आज ये मार्केटिंग का चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर ओसीएम। इस चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको चैनल को देखो यार आपने सब्सक्राइब कराया कि नहीं, बाय चांस आप मिस कर जाओ, आप ध्यान नहीं होता है काफी बारी। और दोस्तों लाइक तो आपने कर ही दिया होगा आई होप। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goldimur_। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी के इतने प्यार एंड सपोर्ट का। ऐसे ही आपको बनाए रखना है। हम आगे भी बहुत कुछ आपको लाने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलो लेट्स बिगिन योर मार्केटिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी टाइम है मुझे पता है, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर योर वॉर एज वेल। तो चलो गाइस, मार्केटिंग क्या होता है भाई, ये सब छोड़ो यार, बुक्स छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताता हूँ। मार्केटिंग बोले तो प्रचार करना, बट ऐसा प्रचार नहीं, सिर्फ प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट, बट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही मार्केटिंग होता है क्या? नहीं, एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हो, उसको मार्केटिंग कहते हैं। अब सिंपल भाषा में, ये टेक्स्ट बुक का फिर अपने आप समझेगा, पहले मेरी भाषा सुनो। मार्केटिंग, आप कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट लॉन्च कर दोगे प्रोडक्ट मार्केट में, तो क्या वो सेल होएगा? आप सोचोगे नहीं यार, शायद लोगों को पता ही नहीं होगा, तो कैसे वो लेंगे? उस प्रोडक्ट का काम क्या है, उस प्रोडक्ट का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, प्राइस क्या है, बिकता कहाँ है, कब यूज होगा, ये सब जब पता ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ऑब्वियसली नहीं बिकेगा। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से कब, कैसे, किस तरह से यूज करना है, सब कुछ आप उसको बताओ, उसकी ब्रांड क्या है, उसका फायदा क्या, नुकसान क्या, जब आप ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके प्रोडक्ट को लॉन्च करो और तब आप उसकी मार्केटिंग, प्रचार करो, एडवर्टाइजमेंट करो, तब उसे कहते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग इज नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म, इट्स अ वेरी लार्ज कंसेप्ट जो आपका बुक आपको सिखाने की कोशिश करता है। आप अपना ब्रांड खोलना चाहते हो, उसकी वैल्यूएशन करना चाहते हो, उसको बड़ा बनाना चाहते हो, कैसे कर पाओगे? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आज दोस्तों जेआर ट्यूटोरियल्स पे, जेआर कॉलेज पे इतना प्यार भरोसा सबका है, ये कैसे बना है? मार्केटिंग करके। हमने हमने आके क्या करा? पढ़ाया, अपलोड किया। सोचो अगर हम बोलते ही नहीं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना, जो आप लोग करते हो मुझे पता है, नहीं करा, जल्दी कर, हाँ, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? उस चीज को कर रहे हो, आपने हमको बनाए रखा। अगर आप लोग हो तब जाके हमारे चैनल चलते हैं यार। अगर आप लोग हमसे सीखोगे नहीं या हमें देखोगे नहीं तो हमें कौन देखेगा? नाउ दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, मार्केटिंग। अब आपको इस पूरे चैप्टर में हम एज ए चैनल में, एज ए इंडिविजुअल, मुझे ऐसे कंसिडर करके हम इस चैप्टर को पूरा समझते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मार्केटिंग पे क्वेश्चन आएगा, ये 4 लाइन आपको लिख कर आनी है एग्जाम में। बच्चों को होता है कि सर डेफिनेशन याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये 4 लाइन आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट में मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला लाइन आपका ऐसा। चलो, ये एक आर्ट है और एक साइंस भी है। साइंस क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वो सब पे निर्भर करता है, एंड आर्ट ये एक स्किल है। ये एक स्किल है, और अगर आपके पास ये स्किल है तभी आपका वो ब्रांड बनेगा, तभी आपका वो एक चैनल चलेगा, तभी आप, अभी अपना ब्रांड है कि नहीं भाई, अपनी वैल्यूएशन है, लोग अपने को जानते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस वाज पॉसिबल, दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। समझ में है? तो ये क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। हमने क्या अपना जो चैनल है, क्या ये एक आर्ट है? हाँ, हमारे पास स्किल्स हैं, हम आके सिखा रहे हैं। क्या ये साइंस है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक साइंस है। पता है क्यों दोस्तों? हम बच्चों को, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लेता हूँ, एग्जाम में वही आ जाता है। नहीं आपके पास वीडियो है, जाके चेकआउट करो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं दे दूंगा। लेकिन ये क्या था, उस लिस्ट पे 99% क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है, 99 सॉरी गलती से निकल गया, 100% आता है। और फिर बच्चे कहते हैं सर भाई क्या क्या नोट्स बनाए। नाउ दिस इज व्हाट दिस, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ। नाउ दिस इज व्हाट साइंस एज वेल। तो हमने क्या किया? हमने भी मार्केटिंग ही किया है। इट हेल्प्स टू गेन लॉयल कस्टमर्स, इट हेल्प्स टू गेन लॉयल स्टूडेंट्स। आपकी बात होती है। फिर थ्रू इंप्लीमेंटिंग गुड मार्केटिंग प्लान, मैंने, मेरा प्लान अच्छा था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फेंकूंगा, वन शॉट वीडियोस फेंकूंगा, ये लोग बार बार मुझे देखेंगे, ये लोग मुझे ही सीखेंगे, मुझसे पकड़े कर रहेंगे जिंदगी भर तक। हम सिर्फ 11th 12th ही सीखने नहीं आए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी कुछ लाइफ में कुछ भी हेल्प होगी, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। नाउ दिस इज व्हाट गुड मार्केटिंग प्लान।
आ रहा है? मेरे को याद करके तुम ये लिख के आ सकते हो ना, कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दे दी तुम्हें, उतना ही पढ़ना है। और कुछ बच्चे मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं क्योंकि वो मुझे 11 से भी फॉलो करते आ रहे हैं और उन्होंने मेरा पास्ट रिजल्ट्स भी देखे, तो वो बच्चे मुझ पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट, मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं कुछ इस तरह से तुम्हें बता दे रहा हूं कि तुम भाई तो आदमी सही लग रहा है भाई, जेन्युइन जेन्युइन आदमी लग रहा है भाई, इसको फॉलो करेंगे। नाउ दिस इज व्हाट मार्केटिंग, यू फोर्स टू डू समथिंग, समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। भाई तुझे नहीं करना ही है, छोड़ दे इसको, नहीं आएगा एग्जाम में। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव डन मार्केटिंग। भाई के एग्जाम में मार्केटिंग पे कोई भी क्वेश्चन ये 4 लाइन लिख कर आनी है, चेकर इंप्रेस हो जाएगा। चेकर को इंप्रेस करना अपना वही मेन काम है। अब समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट तुम्हें नहीं पता क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग चलती है, बाइंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ गुड्स। एक कस्टमर होगा, एक सेलर होगा, बदले में उसको पैसा देगा, बदले में उसको गुड्स मिलेगा, दैट इज मार्केट। हाँ यही सिखा रही है। उसके बाद क्या? प्लेस कंसेप्ट। मार्केट में प्लेस एक ऐसी जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग चलती है, उसको मार्केट कहते हैं। प्लेस कंसेप्ट। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में ना ऐसे ही फूके हुए क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसको कर लेना यार, रीड करने में क्या जाता है, छोड़ना तो क्यों है, सिंपल ही है। तो प्लेस कंसेप्ट एक ऐसा प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड यहाँ पे जहां पे बायर होता है, जहां पे सेलर होता है, जहां पे कंसिडरेशन, जहां पे लेन देन होता है, उसको हम प्लेस कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कमोडिटी। एक कमोडिटी होनी चाहिए जिसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। समझो मैं एक मार्केट में गया, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट क्या वो प्लेस कंसेप्ट में आएगा? बिल्कुल। मैं कहां गया था? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। क्या वो प्लेस कंसेप्ट है? यस। कमोडिटी कंसेप्ट, मैं उस मार्केट में मोबाइल खरीदा और मैंने ना एक आई मैंगो उठा लिया। नाउ दिस इज व्हाट, क्या वो कमोडिटी मैंने पिक करी? क्या वो कमोडिटी वहां पे थी? क्या उस कमोडिटी पे मैंने प्राइस पे किया? वहां पे सेलर था? यस, वहां पे कमोडिटी कंसेप्ट लग जाता है। एक्सचेंज, वो मुझे फोन देगा, मैं उसे पैसे दूंगा, वो मुझे फोन देगा, मैं उसे पैसे दूंगा। क्या हमारे बीच में एक्सचेंज कंसेप्ट लागू हुआ? बिल्कुल हुआ। एरिया, मैं कहां गया था? अपने बिल्डिंग के पीछे गया था क्या? नहीं। अपने टेरेस पे गया था क्या? नहीं। एक ऐसे एरिया पे गया था जहां पे प्लेस कंसेप्ट था, मतलब जहां पे मार्केट था। अरे भाई तुम मार्केट जाते हो उसको प्लेस कंसेप्ट। तुम वहां से कुछ खरीदते हो, क्या खरीदते हो? एप्पल खरीदा, कमोडिटी कंसेप्ट। फ्री में लेके आ गए? नहीं, पैसा दिया था, एक्सचेंज। एरिया, कहां रहते हो आप? मे बी आपके यहाँ पे एप्पल 30 रुपए का मिलता हो, मेरे यहाँ पे एप्पल 50 रुपए, कश्मीर में फ्री में ले जाओ। नाउ दिस इज व्हाट, एरिया पे, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। डिमांड और कंज्यूमर, अगर वहां पे डिमांड है एप्पल्स का तो वहां पे एप्पल्स बिकेंगे, लेकिन वहां पे डिमांड ही नहीं है एप्पल्स का, तुम भले ही एप्पल 10 रुपए में रख लो, लोगों को चाहिए ही नहीं ना यार, लोगों को कुछ और खाना है। नाउ दिस इज व्हाट, डिमांड और कंज्यूमर। उसके बाद स्पेस, एक पर्टिकुलर एरिया, जरूरी नहीं है कि वो एरिया में ही, जैसे एक मार्केट है, मैंने यहाँ पे फ्राइडे को लगता है वो सिर्फ, तो वो एक फ्राइडे मार्केट है, स्पेस वहां पे दिया गया है। बट वो अब पता है कैसा, एक एप्लीकेशन है अपना, समझो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई अपना अम्मा जान, हाँ ठीक है, अम्मा जान या क्लिक कार्ट। तो ये जो क्लिक कार्ट या अम्मा जान है, ये क्या है भाई? डिजिटल कंसेप्ट, डिजिटल मार्केट है। तो ये कंसेप्ट ऑफ मार्केट। किसको छोड़ोगे तुम? भाई ये 8 हेड पॉइंट्स बच्चों वाले हैं, सॉरी 6 हेड पॉइंट्स बच्चों वाले, तुम इसको छोड़ोगे? नहीं छोड़ना ना एग्जाम के लिए, हेड पॉइंट्स याद कर लो बस, वो भी चलेगा, अंदर अपने मन से लिख लेना, एक बार रीड कर लेना टेक्स्ट बुक में क्या बोलना चाहता है। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ मार्केट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बट मैं तुम्हें फिर भी करवा रहा हूं, क्योंकि बाई चांस अगर गलती से भी आ जाए तो हम लिख कर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल है इतना कि इसको स्किप करना बनता भी नहीं है। एरिया, लोकल, तुम्हारे लोकेलिटी में जो मार्केट होता है, लोकल मार्केट। नेशनल, अपने देश के अंदर जितने भी मार्केट है, चाहे महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, अपने देश का पार्ट है भाई, तो दैट इज नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल, इंडिया ने डील किया दुबई के साथ, इंडिया ने डील किया इजराइल के साथ, रशिया के साथ, नो दिस इज व्हाट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। डन। टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड, आज सिर्फ एक दिन के लिए एक मार्केट। अब तुम्हें जैसे मैंने बताया फ्राइडे मार्केट सिर्फ फ्राइडे को ही ओपन होता है, चाहिए हो कोई भी फ्राइडे हो, ओनली फ्राइडे। तो दिस इज व्हाट अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मार्केट। नाउ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, जो एक दिन का स्पैन में हो, 3-4 घंटे के लिए, 6-7 घंटे के लिए, पता है 6-7 घंटे के लिए कैंपेन होता है, एग्जीबिशंस होता है, वहां पे लोग अपने स्टॉल्स खोलते हैं सिर्फ पर्टिकुलर 3-4 घंटे के लिए। नाउ दिस इज व्हाट वेरी शॉर्ट मार्केट। अरे ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो तुम खुद ही कर लोगे, तुम स्किप कर रहे थे इसको, लेकिन नहीं करना है, मेरे साथ सुन लो बस। शॉर्ट जो वीक, मंथ या क्वार्टर के लिए हो, लॉन्ग जो लंबे समय के लिए। फिर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन। होलसेल, होलसेल में क्या करते हो तुम लोग, याद है 11th की बात, तुम मैन्युफैक्चर से लेते हो वो प्रोडक्ट को और फिर उसको तुम शॉपकीपर्स को देते हो, उसको तुम रिटेलर्स को देते हो। याद है वो चेन, याद है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, याद है। बट फिर मैंने तुम्हें एक्चुअल रियलिटी बताई कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर, वो याद है ना।
11th के दिन कुछ अब्बा डब्बा गया तो होलसेल जो मैन्युफैक्चर से लेता है और रिटेलर को देता है, रिटेलर जो होलसेलर से लेता है और सीधा कस्टमर को देता है। तो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कौन करता है? रिटेलर। 11th की बात याद आ रही। इंपॉर्टेंस अब होता है इंपॉर्टेंट मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कुछ किया जाता है, जैसे शुगर केन। शुगर केन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, उस शुगर केन का मैंने जूस बना दिया, है ना, शुगर केन का जब मैं जूस बना सब प्रोसेस कर दूंगा मैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग की बातें की जाती है, प्राइमरी मार्केट में एग्रीकल्चर की बात की जाती है। लिख कर आओगे, प्राइमरी मार्केट कंसर्न्स विद एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, शुगर केन। और फिर जब सेकेंडरी का लिखोगे तो इट इज रिलेटेड विद सेमी प्रोसेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल मेकिंग शुगर केन जूस विद द हेल्प ऑफ शुगर केन, सेकेंडरी मार्केट। टर्मिनल मार्केट जहां पे इन गुड्स को सोल्ड बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, बस दैट्स। एक एक लाइन लिखना अगर बाय एनी चांस एग्जाम में आता है तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 99% नहीं आने की है। उसके बाद दोस्तों नेचर, कमोडिटी यानी कि कोई गुड्स जो कि आप बाय एंड सेल करते हो, और कैपिटल यानी कि कुछ कैपिटल में आप, कैपिटल यानी कि कुछ मशीन वगैरह वैसे ट्रांजैक्शन कुछ कर रहे हो। उसके बाद रेगुलेशन जो कि एक रेगुलेटर है, रेगुलेटेड है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो, स्टॉक मार्केट क्या एक मार्केट है कि नहीं मुझे पहले बताओ। ऑब्वियसली मार्केट है वो, पर वो कौन सा मार्केट है? जहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, एसपी वाला तो है, ये अपना अपना बात है, अपना बात है, अपना गेम हो रहा है यहाँ पे। डिबेंचर्स आप इसका क्या करो, बाय एंड सेल कर लो, है ना, तो दैट इज व्हाट रेगुलेटेड मार्केट। कैसे रेगुलेटेड? सेबी अंकल आ जाएंगे अगर तुमने कुछ गलत किया तो, सेबी अंकल आ जाएंगे भाई, ऐसा पीटेंगे ना सेबी अंकल, तो ये क्या रेगुलेटेड मार्केट है वो। बट फिर क्या अनरेगुलेटेड? मेरे यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उनका दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, सेबी अंकल आएंगे क्या उनके पास? नहीं भाई, तूने दूध का भाव कैसे बढ़ा दिया, हम तो रेगुलेटर है। नहीं भाई, तुम रेगुलेटेड हो स्टॉक मार्केट के, एंड नॉट दिस पर्टिकुलर मार्केट। दिस इज द लोकल मार्केट विच इज अनरेगुलेटेड मार्केट। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, जिसका समझ में आया। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट, वो तुम इकोनॉमिक्स में कर ही रहे हो, तो चलो बाय बाय। अब आता है इंपॉर्टेंस। अब देखो इस चैप्टर में करने लायक पता है क्या है? मार्केटिंग का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ये आया था आपके 2025 के प्रीवियस बैच में। सर क्या रिपीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब एसपी में तो रिपीट हो ही जा रहा है, ओसीएम में भी रिपीट होता ही है, तो कर लेना और सिंपल है। अब देखो मार्केटिंग का फायदा ये किन किन पे हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इतनी जरूरी क्यों है, अभी हम सोचेंगे एज पर सोसाइटी पर्सपेक्टिव। सोसाइटी के नजरों से मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सोसाइटी की नजरों से, तुम सोसाइटी का पार्ट हो, मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूं, लेट्स अंडरस्टैंड। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमें एक सिम कार्ड कंपनी है ना, उसके बारे में नहीं पता होता तो शायद आज भी हम इंटरनेट का उतना ही पैसा देते। याद है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप तो छोटे हो मुझसे काफी, लेकिन जब मैं ना अपने 12th में था, मैं 1000 रुपीज में 5 MBPS यूज करता था, मंथली अनलिमिटेड था मेरा। आज मैं 1000 रुपीज में 200 MBPS यूज करता हूं, मंथली अनलिमिटेड। प्राइस गैप देख रहे हो? इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज जियो आ चुका है, जिस कंपनी का मैं बात कर रहा, फ्री इंटरनेट मार्केटिंग किया उसने। सारे ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाले थे इनकी बैंड बच चुकी है, सबने अपने प्राइस कम किए, सबने अपनी सर्विस एक्स्ट्रा कर दी। फायदा किसका हुआ इसमें? सोसाइटी का फायदा हुआ। बिजनेस आपस में लड़ गए, लेकिन फायदा तो हमारा हुआ ना भाई। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के नहीं, आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो भाई? ये बिकॉज ऑफ मार्केटिंग के वजह, हेल्प की वजह से ही आज जो वो रिफॉर्म हो इतना बड़ा अपने देश में, अपने देश में नेट सस्ता हो, इंटरनेट, तब जाके अपनी इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप तुम्हें पता है दोस्तों, ऐसे काफी नेशन है जहां पे इंटरनेट आज भी बहुत महंगा है, बट हमारे देश में नहीं है ये चीज, तो बहुत अच्छी बात है ये। एम्प्लॉयमेंट, इस इंटरनेट की वजह से ही, इस मार्केटिंग की वजह से लोगों ने समझा कि यार हम इंस्टाग्राम पे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे आके पढ़ा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट डूइंग आई एम डूइंग माय मार्केटिंग। डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सोसाइटी में अब एक बच्चा, मैं आपको क्या बोला, शेयर कर देना वीडियो को, क्या किया मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे कॉस्ट को कम किया। मैं शेयर नहीं करूंगा या मैं कोई एक मार्केटिंग नहीं करूंगा अपने, वो एड रन होता है, एड पता है, एड आप अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो अपने वीडियो का, हम नहीं करते एड रन, हमें अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है, हमें अपने कंटेंट पे भरोसा है, वो शेयर कर देंगे। डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। कंज्यूमर अवेयरनेस, इसको लगा लो स्टूडेंट अवेयरनेस। स्टूडेंट जब ये वीडियो को कंज्यूम कर रहे हो, आप लोग 7 चैप्टर में सीखा, आपने कुछ कंज्यूम करा है, सर्विस आपने कंज्यूम करी है, आप देखोगे ये सही से पढ़ा रहा है कि नहीं। हाँ यार ये तो कम से कम समय में अच्छा पढ़ा रहा है, चल सही है, अच्छा बंदा। नाउ दिस इज व्हाट कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर ये अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो किसी और को देख लेता हूँ, चल। नाउ दिस इज व्हाट कंज्यूमर अवेयरनेस। ये क्यों हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आपको पता है आज मेरे जैसे ही बहुत अच्छे अच्छे चैनल है यूट्यूब पर क्या वो इस तरह से पढ़ा पा रहे हैं? क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दे पा रहे हैं जो एग्जाम में आता है? नहीं।
कौन दे पा रहा है? तुम्हारा भाई दे पा रहा है। नाउ दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। स्टूडेंट को अवेयरनेस है किसको फॉलो करना और किसको नहीं। चलो खुद की तारीफ अब क्या ही करना। इंक्रीज इन, खुद कर ली फिर बता रहा हूँ क्या तारीफ करना। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब दोस्तों मार्केटिंग की वजह से आज हर किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी की बहुत, जैसे हमने देखा एम्प्लॉयमेंट, लोगों ने घर पे बैठे अपना रील्स बनाया, अपने बिजनेस को फेमस किया है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। तो दैट्स व्हाट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सबकी इनकम अब बढ़ते जा रही है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस मैनेज, कंज्यूमर्स की अब एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैनेज हो गई है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। लोग अपने प्रोडक्ट का अच्छी तरह से प्रचार करते हैं, अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग अपने स्किल्स को अच्छी तरह से शो कर पाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, जिससे वो कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं। नाउ दिस इज विद द कंसर्न विद ऑफ द सोसाइटी। नाउ थिंक एज अ फर्म, तुम्हारी खुद का बिजनेस है। अब ऐसा सोचो, इंक्रीज अवेयरनेस। आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मार्केट पे प्लेस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का लेबलिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हो ना। आप बता सकते हो मेरा प्रोडक्ट कहां बिकेगा। नाउ दिस इज व्हाट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट को दमखम बताया भाई उसका, कि भाई क्या प्रोडक्ट है यार, क्या सिखाता है तू, है ना। मैं अपने टीचिंग को क्या कर रहा हूं, अवेयरनेस कर रहा हूं। मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या कर रहा हूं, पूरे वीडियो में अवेयरनेस फैला रहा हूं। नाउ दिस इज व्हाट दिस विल इंक्रीज माय सेल्स। खैर हम तो कुछ सेल नहीं कर रहे, नेक्स्ट ईयर करेंगे। अपने दोस्तों को बताना है। क्रिएट्स ट्रस्ट फॉर्म में पूरा पब्लिकली अवेलेबल हूं भाई, अगर तुम देखो तो, है ना। मैं इतना खुल के क्यों रखता हूं अपना अकाउंट्स, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, कुछ भी हम कमेंट डिलीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रस्ट है मेरे स्किल सेट पे। मुझे पता है कि मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाला है, मुझे पता है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो मे बी होगा यार, शायद आपको मेरा तरीका नहीं जम रहा होगा, लेकिन दिस इज व्हाट क्रिएट ट्रस्ट, एक मार्केटिंग अपने बीच में जिसपे तुम हम एक दूसरे को भरोसा कर सकते हैं। बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, मैं इस बेसिस पे डिसीजन ले सकता हूँ। सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, अब जैसे याद है जस्टिफाई लेने वाला हूँ मैं, तो एक मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, सर प्लीज जस्टिफाई के लिए कुछ करो। नाउ दिस इज व्हाट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। मैं वीडियोस में बोल रहा था कि आपको कुछ चाहिए क्या दोस्तों, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ मैंने जब उस बच्चे का कमेंट देखा तो उसने कहा सर जस्टिफाई के लिए भी कुछ कर लो। अब तो फिर मैंने भाई की बच्चे की बात सुन ली और सैटरडे संडे मैंने क्या कर दिया, एक लाइव सेशन सेट कर दिया। हाँ ये हफ्ते सैटरडे संडे तुमने इसके अनाउंसमेंट्स देख ली होंगे अब तक तो ये जो सैटरडे संडे है ये क्या हो रहा है भाई, सोर्सेस ऑफ न्यू आइडियाज, तो जो कि मैं करने वाला था बट एज एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। टैकलिंग कॉम्पिटिशंस, मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता है कि सैटरडे संडे गौरव भाई आने वाले, इससे पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये सैटरडे संडे आ गया तो ये कुछ इस तरह से जस्टिफाई सिखा देगा कि हर बच्चा 4 में से 4 स्कोर करेगा, तो इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट माय कॉम्पिटिटर्स विल बी इन स्ट्रेस्ड। भाई अगर ये यूट्यूब पे आके लाइव ले लेता है तो बच्चे हमें भूल जाएंगे। नाउ दिस इज व्हाट दे माइट बी टैकलिंग द कंपटीशन राइट नाउ। कंज्यूमर्स प्रोमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। आज कंज्यूमर को पता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं, उनको क्वालिटी समझ में आती है कि इस बंदे की क्वालिटी टीचिंग है, इस बंदे की क्वालिटी टीचिंग थोड़ी सी कम है ना, जो भी बंदा हो वो। फिर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ टीचर्स, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जिसको प्रोडक्ट वो रेफर कर सकता है, वो कर सकता है। अब वो तुम्हारी चॉइस है। अब इसको तुम अपने पे प्रोस्पेक्टिव से सोचो, तुम्हें पता है अवेयरनेस किसको फॉलो करना है, किससे नहीं पढ़ना है। क्वालिटी प्रोडक्ट, किसकी क्वालिटी में दम है भाई, कौन अच्छा पढ़ाता कौन अच्छा नहीं। वेराइटी ऑफ टीचर्स, यू हैव वेराइटी ऑफ टीचर्स, किसको फॉलो करना है किसको नहीं। हेल्प्स इन सिलेक्शन, मार्केटिंग। तुम अब मार्केटिंग, मेरा प्रीवियस बैच रिजल्ट्स वो तुम्हें हेल्प करेगा कि यार मैं इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं। नाउ दिस इज व्हाट हेल्प इन सिलेक्शंस, मेरा कमेंट सेक्शन। यार ये सबने तारीफ किया है यार, हेल्प्स इन सिलेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तुम्हारा सेटिस्फाई होना जरूरी है कि सर ओसीएम के दिन मैं वापस आऊंगा आपकी कमेंट सेक्शन में तारीफ करने आपकी, आपने जो बताया वही एग्जाम में आ गया, भगवान आदमी हो गया तुम। तो दिस इज व्हाट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, सर 12th में तो पढ़ा है, आगे भी पढ़ाओगे क्या, बस रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आपको ये जो है ना इसमें हेड पॉइंट्स का गेम है थोड़ा। हेड पॉइंट्स में भी आपको बहुत सिंपल लग रहे हो तो याद करने में डिफिकल्ट होता है, बट हेड पॉइंट तो लिखना पड़ेगा भाई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। पिछले बार एक कंज्यूमर आया था तो चाहिए तो कंज्यूमर स्किप कर लेना और ये दोनों जो थे वो कर लेना, और इजी है, मैंने आपको बताया अभी। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट है रिसर्च। अभी आप क्या करते हो ना, सीधा अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हो, आप देखते हो पहले क्या इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चलेगा, रिसर्च करते हो आप। क्या मैं 11th 12th को पढ़ाऊंगा, बच्चे मुझसे पढ़ेंगे। मैंने रिसर्च किया था, मैंने देखा कि यार मार्केट में अच्छा टीचर नहीं है, मार्केट में चैप्टर नंबर 2 सिखाने वाला भी कोई नहीं है, और जो सिखा भी रहा है ओसीएम का तो वो पूरा चैप्टर सिखा रहा है, तुम्हारा भाई सिखाएगा 10 पॉइंट में। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव डन द रिसर्च एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने चैप्टर नंबर 2 का कॉमन पॉइंट्स निकाला था, जिसने चैप्टर नंबर 6 का कॉमन पॉइंट्स निकाला था, तो जिसने चैप्टर नंबर 3 का कॉमन पॉइंट्स निकाला था। है का कोई मार्केट में भाई, ओपन चैलेंज नहीं है कोई। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन द रिसर्च। फिर क्रेडिट भी नहीं देते यार तुम,
दुखा था भाई दिल मेरा, उस रात 2 बजे तक नहीं सोया मैं। बाइंग एंड असेंबलिंग, मस्ती कर रहा हूँ दोस्तों, हाँ बट जो मैंने बोला वो सच। बाइंग एंड असेंबलिंग, आप अपने प्रोडक्ट को बाय एंड असेंबल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट, ओके यहाँ पे इस प्रोडक्ट को लाना अच्छा होगा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को लाना नहीं अच्छा होगा। तो दिस इज व्हाट दिस डिसीजन यू कैन टेक आफ्टर डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च। तो रिसर्च पहले करना जरूरी है, फिर उसके अकॉर्डिंग बाइंग एंड असेंबलिंग, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे, मैं अपने प्रोडक्ट को इस महीने लॉन्च करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को इस सीजन में बेचूंगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली आपको जब रिव्यूज मिलेंगे, आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते जाओगे कि नहीं इसको हमें थोड़ा और इंप्रूव करना पड़ेगा। पैकिंग एंड लेबलिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे तब आप उस पर लेबल लगा के कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपना मार्केटिंग कर रहे हो। और उसके बाद दोस्तों होगा ब्रांडिंग। अगर आपका प्रोडक्ट चलेगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपने अच्छी जगह पे आपने रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को बेचा, उस प्राइस में बेचा, तब दोस्तों आपका क्या होगा, आपका ब्रांडिंग होगा। उसके बाद आप ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट का प्राइस इतना अच्छा चल नहीं रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं, एक काम करते इसका प्राइस कम कर देते। लेकिन जब आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इसका प्राइस बढ़ा दो। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको पता है आपका प्रोडक्ट आपको कहाँ कहाँ बेचना है, कैसे बेचोगे, ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ रखोगे, वेयर हाउसिंग। दोस्तों आपको इसी पैटर्न में इस हेड पॉइंट्स को याद करना है। रिसर्च करेंगे, फिर बाइंग एंड असेंबलिंग करेंगे, फिर इसको प्लानिंग करेंगे, इसकी डेवलपमेंट करेंगे, इसको फिर डेवलप, पूरा प्रोडक्ट रेडी हो गया तो इसको हम पैकिंग और लेबल कर देंगे, फिर हमारे ब्रांड को फेमस करेंगे, फिर इस पर प्राइसिंग लगाएंगे, फिर इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे, इसको पहुंचाएंगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन, और पूरा गुड्स हम कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस में। हेड पॉइंट्स बहुत इजी टू रिमेंबर है, अंदर का एक्सप्लेनेशन 2 से 3 लाइन एट मैक्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज मार्केटिंग मिक्स। इसका इंट्रोडक्शन लिखना है एग्जाम में, इसका इंट्रोडक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट, और ये इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, चलो पहला क्या है, प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है ना सही समय पे, योर प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेट एट अ राइट टाइम, एट अ राइट प्राइस, एट अ राइट प्लेस। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को सही समय पे बेचूंगा, ठीक है, सही प्राइसिंग पे बेचूंगा और सही जगह बेचूंगा। ये एक मार्केटिंग का मेन मोटिव है। अपने प्रोडक्ट को मैं सही प्राइस पे बेचूंगा, सही समय पे बेचूंगा और सही जगह पे बेचूंगा। मैं ले आया भाई अम्ब्रेला, गर्मी के सीजन में या विंटर के सीजन में लोग मुझे खरीदेंगे क्या, लोग मुझे बोलेंगे कि पागल वागल है क्या, अभी रेनकोट क्या पहन के जा रहा है, और अरे बेचने निकला है, अबे भाई क्या हो गया क्या। नाउ दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड एट अ राइट प्लेस। अगर आप ऐसी जगह गए थे जहां पे बारिश हो रही है, हाँ फिर अच्छा किया, एट अ राइट टाइम, बारिश का दिन ही नहीं है, गलत टाइम पे आ गया ना तू, एट अ राइट प्लेस, एट अ राइट टाइम, एट अ राइट प्राइस। छाता ले लो भाई, 2,000 रुपए का, चप्पल से मारेंगे, 200 रुपए में छाता मिलता है भाई मार्केट में। तो राइट प्लेस, एट राइट टाइम, एट राइट प्राइस। आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइसिंग सही होनी चाहिए, जगह सही होना चाहिए, आपको उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रमोशन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। आपको आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को आगे चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए आपको किन लोगों के साथ काम करना है, आपके अंदर कितने लोग होने चाहिए, वो क्या टैलेंट रखना चाहिए, वो उनका स्किल सेट कैसा होना चाहिए, ये आपके पीपल पे डिपेंड करता है। आप उनसे किस तरह से प्रोसेस कराओगे, यानी किस तरह से काम कराओगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन द लास्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप बच्चों, आप समझो ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बच्चों का मार्केट में एंटर करना चाहते हो, बच्चों का जैसे वो बच्चों की सोप हो गई, बच्चों का सनस्क्रीन या जो भी वो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस वॉश, बच्चे तो क्या फेस वॉश यूज करते होंगे, लेकिन एक सोप हो गया, उनकी क्रीम हो गई, उनका मॉइस्चराइजर हो गया, इतना ही पता है मुझे, प्रोडक्ट ऑयल हो गया। अब तुम अगर ये बच्चों को दिखाओगे, बच्चों का प्रोडक्ट दिखा रहे हो, बच्चों को समझ में आता है क्या खरीदना है क्या नहीं। बट अगर तुम ये प्रोडक्ट, अगर तुम तुम्हारे उनके मॉम डैड, मतलब एक 30 से 40 एज के बच्चों को, तुम अगर लोगों को अगर तुम टारगेट करते हो, नाउ दिस इज व्हाट फिजिकल एनवायरनमेंट, नाउ दिस इज व्हाट पीपल, तुमने सही लोग सोचा, दिस इज व्हाट विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन। तो ये सारे चीजें एक साथ जब मिल जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनता है, एक मार्केटिंग एक सक्सेसफुल होती है, और तभी उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इसका एक ना एक अलग सा भी क्वेश्चन है 4 पीस वाला, वो 4 पीस भी एग्जाम में आता है, कुछ नहीं है इसमें से, वो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, और 7 पीस बोला तो साथ के साथ लिखने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों योर चैप्टर नंबर 8 कम्स टू एंड।
डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन दोस्तों। कैसा रहा। अब तो देखो ऐसे एक चैप्टर नंबर 2 ही होगा जो सबसे लास्ट आएगा, टेंशन मत लो, वो भी अपलोड होने वाला है। एज आई सेड अर्लियर, हम सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते, बट देन अगेन दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन यार। आई फील चैप्टर नंबर 2 भी हम कर ही लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील यार बहुत अच्छी तरह से ये वन शॉट वीडियोस का जो हमने वादा किया था आपसे सक्सेसफुल रहा है। रिस्पॉन्स थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव नहीं रहा होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। समझा क्या बोला मैंने? व्यूज की बात कर रहा हूँ। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर, बनाई रखिए आपका प्यार, जितना भी प्यार मिला है हम बहुत खुश हैं, और ऐसा ही प्यार हम आपके नेक्स्ट बैच से भी एक्सपेक्ट करेंगे। अपने दोस्तों को जो आपसे जूनियर है, जब आपका एग्जाम्स हो जाए उनको भी बताना गौरव सर एक है, SPOCM के लिए है, और इकोनॉमिक्स भी शायद वो सोच लेंगे अगर आपका प्यार बना रहेगा। ठीक है, बाकी उन्हें भी मेरे बारे में बताना, अच्छा लगेगा। इतने साल हो गए आज इस पूरे जर्नी में, 4 साल होने वाले मुझे ये बैच के साथ विथ JR ट्यूटोरियल्स फैमिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, डू वेल। अब आप जा सकते हो। मुझे उन बच्चों से बात करना 2 मिनट जिनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। यार दोस्त देख, आई फील ना, पढ़ाई तो हर कोई करता है, पढ़ाई तो हर कोई करता है, आप भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, मैंने भी पढ़ाई करी है, हर कोई पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जाम्स का जो प्रेशर हैंडल करता है ना, वही बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा एग्जाम में। अब जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपका प्लान है अच्छा मार्क्स लाना, लाइक 90+ लाना है सर मुझे, 90+ आप तब ला पाओगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। काफ़ी बच्चे क्या होता है, सर मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हो गई है, मेरे से प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है, मैं पता नहीं सर बहुत स्ट्रेस हो रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रही हूँ। दोनों जेंडर्स के लिए हम बात करते हैं, आपको भी पता है। तो बच्चे कह रही है कि नहीं सर बहुत, मैं ना डे 1 से लगी हूँ सर, मैंने आपके वन शॉट देखे, आपके लेक्चर्स देखे, मैंने टेस्ट भी दिए हैं काफ़ी, पर सर ना एक एक भय है, भय अंदर से डर है एक। तो दोस्त आपको ये डर को निकालना है, क्योंकि ये तो सिर्फ 12th का एग्जाम है यार, ये तो बस एक कॉलेज में एडमिशन लेने के काम आएगा। लेकिन जब आप आगे जाके जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करोगे, या जब आप कोई ऑफिस में जब जाओगे, आप वर्क करोगे, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आपको डे टू डे लाइफ में हैंडल करना होगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्स का है जो क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे आता है, बट जब आप ये प्रेशर को डेली हैंडल करोगे तो फिर कैसे करोगे? ये समय है आपको अपने आप को उठाना है, ये समय है आपको अपने लिमिट्स को सरपास कर जाना है। इट्स टाइम टू सरपास योर लिमिट्स। ठीक है जी, जान लगा तो बस अपने आप को बोलो इट्स टाइम टू सरपास माई लिमिट्स। अगर आप बीमार भी हो ना, आपको उठ के मेहनत करना है, आखिरी दिनों में जान लगा दो यार अपनी, और ये टाइम है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने रिलेटिव्स को प्रूफ करने का। जो बच्चा जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ये टाइम है अपने आप की कैपेबिलिटीज को बाहर लाने का। अगर आपको लगता है कि नहीं तुझसे नहीं होगा, अपनी पीठ पे ऐसे करना है भाई, इनको करके दिखाना है। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। सॉरी ये अननेसेसरी ज्ञान का, बट ये तुम्हारे दोस्त की तरफ से कुछ प्यारे प्यारे शब्द थे मेरे प्यारे दोस्तों के लिए जो अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हो मेहनत करते हुए, और मेहनत करते हुए हर बच्चा अच्छा लगता है। अब चाहिए किसी की मेहनत ज़्यादा हो, चाहिए किसी की मेहनत कम हो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपने आप को ऊपर उठाते रहो। मुझे आंख बंद कर आप पे विश्वास है, भले ही बच्चा 60 लाए 70 लाए, ये मार्क्स आपकी जर्नी डिफाइन नहीं करने वाले, आपकी पूरी डेस्टिनी की, आपकी मेहनत वो डिफाइन करेगी। तो आपको मेहनत करना है, आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। ऑल द बेस्ट।